हम लोग प्रायिकता पढ़ रहे हैं और प्रायिकता में एक्सरसाइज 13.2 का पहला क्वेश्चन अब सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यदि पी ए बराबर 3/5, पी बी बराबर 1/5, तो ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या करना है, ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो सुनो, स्वतंत्र घटनाएं के लिए क्या होता है, ध्यान दीजिए। स्वतंत्र घटनाएं, तो स्वतंत्र घटनाएं या फिर दो तरह की घटनाएं होती हैं। एक स्वतंत्र घटनाएं होती हैं, दूसरी क्या होती हैं, अपवर्जी घटनाएं होती हैं। ठीक है, तो दो तरह की घटनाएं होती हैं। जैसे देखिए, स्वतंत्र घटनाओं के लिए क्या होता है, स्वतंत्र घटनाएं तो जो स्वतः होती है, मतलब स्वतंत्र रूप से, जैसे P प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर होगा पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू या क्रॉस कर दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ये स्वतंत्र घटनाएं है। ठीक है, और दूसरी होती है अपवर्जी घटनाएं। तो अपवर्जी घटनाओं के लिए होती है अपवर्जी घटनाएं। तो अपवर्जी घटनाएं होती है पी ए इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0। तो ये होती है आपकी अपवर्जी घटनाएं। ठीक, और ये क्या होती है, स्वतंत्र घटनाएं। आई बात समझ में। तो अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ए बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो पी ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या लिखोगे आप, पी ए क्रॉस पी बी। तो अब यहाँ पे पी ए आपको क्या मिल जाएगा, 3/5 गुणे 1/5, तो 3 कम 3/5 बचे 25। ये हो गया आंसर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आप लोग हो गया, ठीक है, इसको मिटा देते हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए। बीच बीच में रोक दिया करो यार, रुका है, रुक दो। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से यह दृढ़ता बिना प्रतिस्थापित किए 2 पत्ते निकाले गए हैं। दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता। तो अगर 52 पत्ते हैं तो 52 पत्तों में क्या होते हैं, बोलिए। मतलब दो तरह के होते हैं ना, एक काले रंग के होते हैं और एक लाल रंग के। ठीक है, इतना जोर मत बोलिए। देखिए, दो तरह के पत्ते होते हैं 52 पत्तों में, यानी काले रंग के होते हैं भैया 26 पत्ते, और जो है लाल रंग के होते हैं, लाल रंग के भी कितने होते हैं, 26 पत्ते होते हैं। तो काले रंग के 26 पत्ते, लाल रंग के 26 पत्ते। अब कह रहा कि एक पत्ता निकाला गया, तो एक 52 पत्तों में से एक काले रंग के पत्ते निकालने की प्रायिकता, तो निकालने की प्रायिकता हो जाएगी, जैसे पी ए मान लीजिए, पी ए हो जाएगा आपका 26/52, तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा 2। अब यानी 52 पत्तों में से अब 52 पत्ते नहीं रह जाएंगे। अब क्या हुआ कि आपने एक पत्ता निकाल दिया, तो अब 52 पत्तों में से कितने पत्ते बचेंगे, 51 पत्ते बचेंगे। ठीक है, तो 52 पत्तों में से कितने बच्चे बचेंगे, 51 पत्ते। तो अब जब आप 51 पत्तों में से एक पुनः काला निकालेंगे, 51 पत्तों में से एक काले रंग निकालने की प्रायिकता, यानी इसको पी भी लिख दीजिए। तो भैया सुन लो, पहले तो काले पत्ते 26 थे, तो जब आपने एक पत्ता निकाल दिया तो कितने पत्ते बचे, 25 पत्ते बचे। ठीक है, कितने पत्ते बचे, 25 पत्ते। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 25/25 में से एक ठो निकाल सकते हैं, कितने पत्ते बचे हैं, 51। तो ये हो जाएगा 25/51। तो कह रहा है कि जो है दोनों पत्तों के काले रंग होने की प्रायिकता, दोनों पत्तों के काले रंग होने की प्रायिकता, काले रंग होने की प्रायिकता, तो काले रंग होने की प्रायिकता यानी ये स्वतंत्र घटना है, 1/2 गुणे 25/51, तो ये हो जाएगा 25 बटे हो जाएगा 102 आंसर।
फटाफट इसको राइट कर लीजिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो ये जो तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा संतरे के एक डिब्बे का निरीक्षण, उसमें से 3 संतरों को यदृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए हुए निकाल कर किया जाता है। यार कैसा कैसा लैंग्वेज है। यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हों तो डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाता है, अन्यथा अस्वीकृत कर देते हैं। एक डिब्बा जिसमें 15 संतरे हैं, जिसमें 12 अच्छे व 3 खराब संतरे हैं, के बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए एक डिब्बे में कितने संतरे हैं? 15 संतरे हैं। कितने संतरे हैं? 15। तो यहाँ पे लिखेंगे भैया डिब्बे में, एक डिब्बे में, एक डिब्बा में, हाँ भाई डिब्बे रखेंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे। एक डिब्बा में संतरे की संख्या, संतरों की संख्या बराबर 15। तो कुल भैया 15 संतरे हैं। ठीक है, कितने संतरे हैं? 15 संतरे हैं। अब जो है अच्छे संतरे, अच्छे संतरों की संख्या, तो अच्छे संतरों की संख्या है 12, 3 खराब संतरे हुए। अब उसमें कहा जा रहा है कि 3 संतरों को निकाला जा रहा है। कितने संतरे निकाले जा रहे हैं? 3 संतरे। तो तीनों के अच्छे होने की प्रायिकता पूछा हुआ है। तो 3 संतरा, पहले संतरे निकालने की प्रायिकता, पहले यानी पहला संतरा निकालने की प्रायिकता, प्रायिकता। तो देखो जब हम पहला संतरा निकालेंगे तो पहला संतरा निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? जैसे अच्छे संतरों की संख्या कितनी है? 12। तो 12 में से एक ठू आप कोई भी निकाल सकते हैं। और कुल कितने हैं? 15। तो ये हो जाएगा 12/15। 3 से काट दीजिए, 3 चौके 12, 3 5, तो 4/5। तो यानी अब हो जाएगा दूसरा संतरा निकालने की प्रायिकता। तो दूसरा अच्छा, पहला अच्छा, ऐसे लिखेंगे, पहला अच्छा मतलब शुद्ध, यानी दूसरा अच्छा संतरा निकालने की प्रायिकता। तो दूसरा अच्छे संतरे निकालने की प्रायिकता, अच्छे लिख दीजिए, लैंग्वेज सही नहीं हो रहा, संतरे निकालने की प्रायिकता। तो सुनो, यहाँ 12 में से आपने एक निकाल लिया तो आपको उससे प्रतिस्थापित नहीं किए। अब जब 12 में से एक ठून निकल गया तो अब बचेंगे कितने? 11 बचेंगे। ठीक है, जैसे 12 थे तो 12 में से एक ठू आपका निकल गया, तो जब 12 में से एक निकल गया तो बचे कितने? 11। तो ये हो जाएगा 11/14 है भाई। 15 में से भी एक ठू निकल गया ना, ये 15 में 12 है। नहीं समझे? सुनो, जैसे कुल 15 संतरे हैं और 12 अच्छे हैं, तो 12 में से मान लीजिए एक ठू निकाल लिया, तो एक ठू निकाला जब तो प्रायिकता 12/15 होगी। और जब दूसरा निकालेगा तो एक ठू जब निकल गया है तो अच्छों की संख्या कितनी हो गई? 11, और 15 में से कितने रह जाएंगे? 14। तीसरे अच्छे संतरे की प्रायिकता, जब तीसरा निकालोगे तो अच्छा में से कितने बचेंगे? 10। 10 बटे क्या हो जाएगा? 13। तो अच्छे संतरे निकालने की प्रायिकता, अच्छे संतरे निकालने की प्रायिकता, तो ये हो जाएगा 4/5 गुणे 11/14 गुणे 10/13। तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 2 साते 14, तो 11 14, 13 सते 13 सते। ठीक है, ठीक है। देखिए कह रहा कि
एक न्याय सिक्का और एक अभिनत पासे को उछाला गया, तो एक न्याय सिक्का हो गया और एक क्या हो गया, पासा हो गया। तो जब एक सिक्के और एक पासे को उछालोगे, वही लूडो वाला, ठीक है। तो जब एक सिक्का और एक पासे को उछालोगे तो उस समय समष्टि क्या बनेगी, देखिए समष्टि ये बनेगी कि आपने एक सिक्का उछाला, सिक्के पे हेड आया, पासे पे एक भी आ सकता है, सिक्के पे हेड आया, पासे पे 2 आ सकता है, हेड आया 3 आ सकता है, हेड 4 आ सकता है, ठीक है, हेड 5 आ सकता है, हेड 6 आ सकता है, ठीक है। तो अब बात यह है कि सिक्के और पासे में, सिक्के में दो होता है, हेड और टेल, और पासे में जो है मान लीजिए 1 से लेकर के 6 तक। तो यानी अगर आप सिक्के उछाले हेड आएगा तो 1 भी आ सकता है, पासे में हेड 2, ये संभावनाएं बन रही हैं। और दूसरी समष्टि क्या बनेगी, दूसरी भी देख लो, दूसरी है टेल 1 आ सकते हैं, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5 और आपको मिलेगा टेल 6। यानी टोटल आपकी जो समष्टि बनेगी, टोटल समष्टि आपको मिल जाएगी 12 आपको समष्टि मिल गई। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे देखिए कह रहा है कि मान ले घटना, एक घटना सिक्के पर चित्त प्रकट हो, तो जो है आप जो है ए जब निकालोगे सिक्के पर चित्त प्रकट हो, तो चित्त वाले यहाँ से 1 से लेकर के क्या तक है, 6 तक है। तो ये आपका हो जाएगा H1, H2, H3, H4, H5 और H6। और B आपका क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी आप ये भी निकाल लीजिए अभी यहीं से, साथ ही साथ प्रोबेबिलिटी आप ये कितने हैं, 6 बटे कितने हो जाएंगे, 12, यानी 1/2, ठीक है। अब आप PB निकाल लीजिए, तो पहले B क्या कहा है, तो B क्या कहा है, जल्दी देखो, बोलिए मत आप लोग, B बताइए। B देखिए क्या है, कह रहा है कि पासे पर चित्त प्रकट हो और B पासे पर 3 प्रकट हो। तो 3 के लिए पासे पर कितना प्रकट हो, 3। तो यहाँ पे देखिए H3 और आपको क्या मिलेगा, टेल 3, यही दोनों मिलेंगे ना, H3 और टेल 3, तो ये दोनों मिलेंगे। अब यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ B, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या हो जाएगा, 2/12, यानी 1/6 हो गया। अब कह रहा है कि ये स्वतंत्र घटनाएं हैं या नहीं, तो स्वतंत्र घटनाएं के बाबू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ये स्वतंत्र घटनाओं का कंडीशन है। तो अब यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो पहले तो आप A इंटरसेक्शन B निकाल लीजिए, तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा, यानी जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन क्या है, यही कॉमन है ना, किस में कॉमन, A और B में, तो A और B में केवल एक ही कॉमन है, तो यहाँ पे हो जाएगा H, 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B का क्या हो जाएगा, यह 1 कितने हैं, 12, तो ये हो जाएगा 1/12 और PA की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2, PB 1/6, 1/12 बराबर 1/12, तो लिखेंगे हाँ घटनाएं ए भी स्वतंत्र हैं, घटनाएं ए और बी, घटनाएं ए और बी स्वतंत्र है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग इसका, जल्दी से हम लोग अगला बढ़ते हैं, आप लोग लिख लीजिए भाई, ठीक है। देखिए अब हम लोग 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन आपका यही है, क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा सा लिखने में ज़्यादा समय लगेगा। तो 5वां क्वेश्चन है, एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग और 4 5 6 हरे रंग लिखे गए हैं। किताब भी आप लोग ले लीजिए, अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो किताब लेकर के बैठिए। एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग और 4 5 6 हरे रंग लिखे गए हैं, इस पासे को उछाला गया है। तो भैया देखो मैं लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं मतलब आप समझ जाएंगे। कह रहा कि एक पासे पर लाल रंग, तो एक पासा है, एक पासे पर लाल रंग
लाल रंग क्या लिखा गया है, तो लाल रंग में 1 2 3 लिखा गया है, ठीक है। और हरे रंग में क्या लिखा गया है, हरे रंग में, तो हरे रंग में लिखा गया है आपका, हरे रंग में लिखा गया है 4 5 6 लिखा गया हरे रंग में। तो अब यहां पे आपसे कह रहा है कि मान ले घटना ए, मतलब मान ले ए घटना सम संख्या, तो ए बराबर है सम संख्या, पहले समष्टि बना लेते हैं जी। तो समष्टि हो जाएगी, एक पासा है तो पासे पे कुल 6 अंक होते हैं, तो पासे पर कुल कितने होते हैं 6 अंक, तो इसकी समष्टि क्या हो गई 6 हो गई, ठीक है। तो अब यहां पे ये कह रहा है कि ए घटना ए कह रहा है सम संख्या, घटना ए कह रहा है सम संख्या, तो घटना ए बराबर है सम संख्या, तो सम संख्या के लिए आपका हो जाएगा 2 4 6, तो प्रोबेबिलिटी आप ए जब निकालेंगे तो ये कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं, कितने में से 6 में से, तो 3/6 यानी 1/2। और बी कह रहा है, बी कह रहा है पासे पर 3 प्रकट हो, पासे पर सॉरी कह रहा है बी घटना लाल रंग लिखी हो, लाल रंग लिखी हो, तो बी कह रहा है लाल रंग, तो बी जब लाल रंग कह रहा है तो लाल रंग में क्या क्या है 1 2 3 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप बी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी आप कितनी हो जाएगी 1 2 3/6 यानी 1/2 हो जाएगी, ठीक। अब आपको जो है पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेना है, तो ए इंटरसेक्शन बी यानी दोनों में कॉमन क्या है, ए और बी में कॉमन है केवल 2, तो प्रोबेबिलिटी आप ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, यह एक का एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, कितने एलिमेंट टोटल है 6, तो 1/6, तो कह रहा है स्वतंत्र है या फिर नहीं, तो स्वतंत्र के लिए, स्वतंत्र के लिए यानी स्वतंत्र घटना के लिए क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्रॉस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो यह 1/6 है, और ये क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है आपका 1/2 गुणे 1/2, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो लिखेंगे स्वतंत्र घटना नहीं है, स्वतंत्र घटना नहीं है, तो स्वतंत्र घटना नहीं है, ठीक है। इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग अगला पढ़ते हैं। देखिए 6वां सवाल है कि मान ले ई और एफ 2 घटनाएं इस प्रकार हैं, तो मान ले कि ई और एफ 2 घटनाएं इस प्रकार हैं कि पीई 3/5 और पीएफ है 3/10, तो पीई इंटरसेक्शन एफ 1/5, तो ई और एफ स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, कह रहा है कि पी बराबर 3/5 और पी एफ दिया हुआ है 3/10 और पी ई इंटरसेक्शन एफ दिया हुआ है 1/5, तब क्या ई और एफ स्वतंत्र है, पूछ रहा है क्या ई और एफ स्वतंत्र है। तो जब ये स्वतंत्र पूछ रहा है तो स्वतंत्र के लिए भाई देखो, स्वतंत्र के लिए आपको क्या कर देना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गुणे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1/5, ये दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया हुआ है 3/5 गुणे ये हो जाएगा 3/10, तो दोनों तो बराबर है या नहीं है भैया, बराबर है या नहीं है, 9/10 नॉट इज इक्वल टू, तो जब ये बराबर नहीं है तो लिखेंगे स्वतंत्र नहीं है, जल्दी जल्दी लिखिए स्वतंत्र नहीं है, जस्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तेरा 7वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि
ए और बी ऐसी घटनाएं हैं, ए और बी ऐसी घटनाएं हैं, 7वां क्वेश्चन देखिए, लिख देते हैं। कह रहा है ए और बी ऐसी घटनाएं हैं, ए और बी ऐसी घटनाएं हैं जहां पी ए बराबर 1/2, पी ए यूनियन बी बराबर 3/5, पी बी बराबर पी डॉट। तो पी का मान ज्ञात कीजिए। तो यानी पी ए बराबर दिया हुआ है आपको 1/2, पी ए यूनियन बी बराबर दिया है क्या 3/5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है पी। तो आपको पी की वैल्यू ज्ञात करनी है। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है? पी की। तो नंबर पहला आपसे कह रहा है कि घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं। घटनाएं परस्पर कैसी हैं? अपवर्जी हैं, अपवर्जी हैं। नंबर दूसरा कह रहा है कि घटनाएं स्वतंत्र हैं। घटनाएं स्वतंत्र हैं। तो दो तरह के हैं भाई। तो यहां पे देखिए दो तरह की घटनाएं हैं। आपको पीए का मान ज्ञात करना है। घटनाएं अपवर्जी। तो अपवर्जी की कंडीशन में क्या होता है, ध्यान दीजिए। अपवर्जी की कंडीशन में होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0। ये अपवर्जी का कंडीशन होता है। अब आपको पी की वैल्यू निकालनी अपवर्जी के लिए। तो अपवर्जी यूनियन का मान दिया हुआ है। तो देखो नंबर पहला पी ए यूनियन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अब यहाँ पे ये दिया हुआ है 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है पी। इसका वैल्यू हो जाएगा 0। इसको इधर भेज दो, 3/5 माइनस 1/2 बराबर पी बी। तो यहाँ पे पी हो जाएगा आपका 5 गुना 10, एलसीएम हो जाएगा 2 का गुणा इसमें हो जाएगा 2 3 6, 5 एकंगे 5। तो 6 में से 5 जाएगा 1/10। ये इसका आंसर हो गया। और दूसरा वाला कह रहा है कि घटनाएं स्वतंत्र हैं। तो स्वतंत्र घटनाओं के लिए पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए क्रॉस पी बी। तो स्वतंत्र में तो ये 0 नहीं होगा। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होगी? देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। ठीक है, देखिए यहाँ वाला फार्मूला यहाँ पे है। अगर हम जो है इंटरसेक्शन को यहाँ लाएं, इसको उधर भेज दें, ठीक है। यूनियन इंटरसेक्शन ठीक है। देखिए अगर आप इसको इधर भेज देंगे तो यह माइनस वाला इधर आएगा प्लस होगा, और इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये फार्मूला ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइए। ये मैं यही लिखा हूँ। अगर आप इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा ना, इसको वहां भेजेंगे फिर माइनस हो जाएगा। यानी यही फार्मूला है, यूनियन वाला ही। अगर आप इसको इस जगह पे भेजेंगे, इसको इस जगह पे भेजेंगे तो ये वैल्यू माइनस, और ये माइनस वाली इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। ठीक है, कंफ्यूज हो गए थे आप लोग, घबराइए मत, हम हैं। अब इंटरसेक्शन का वैल्यू क्या है? पी ए क्रॉस पी बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो अब यहाँ पे वैल्यू रखिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू क्या है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू 1/2 प्लस पी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू क्या है? 3/5। तो अब जो है हाई पी का इसमें गुणा हो जाएगा p/2। पी को इधर भेज दीजिए माइनस पी
बराबर 1/2 माइनस 3/5, तो 2 एलसीएम हो जाएगा, तो p माइनस 2 का p में गुणा हो जाएगा 2p, 10, 5 एकम 5 माइनस 2 3 6। तो अब यहाँ लगा देते हैं, देख लीजिए, यहाँ से यहाँ देख लीजिए, तो 2p में से p निकल गया, माइनस का p/2 बराबर माइनस का 1/10, माइनस माइनस से कैंसिल, 2 5 10, तो p बराबर 1/5 आंसर। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। देखिए, मान ले ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3 है, देख लीजिए भाई क्वेश्चन, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है कह रहा है कि मान ले ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ए और बी क्या है, स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 0.3 और बात मत कीजिए आप लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 0.4। तो नंबर पहला आपसे पूछा हुआ है पी ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया क्या कि पी ए इंटू पी बी। तो अब आपको मिल जाएगा 0.3 गुणे 0.4, 4 3 12, 0.12। अब दूसरा इसमें पूछा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी होता है पी ए प्लस पी बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है भाई, बहुत जानकार हैं आप। अब यहाँ पे हो जाएगा पी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 0.3, 0.4 माइनस 0.12, तो 4 3 7, 0.70 कर लीजिए, माइनस 1.2 घटा दीजिए, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे बचेगा 6 में से 1 गया 5, 0.5 आप, ये हो गया आंसर। अब इसमें आप जो है इसके आगे भी बढ़ सकते हैं, कह रहा तीसरा, आप लोग स्वयं लगा लीजिएगा, फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ, कह रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, तो ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और दूसरा है पी बी बाई ए, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इसे आप जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। लीजिए आगे बढ़िए। चलो 9वां क्वेश्चन जल्दी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 9वां क्वेश्चन है कि दी हुई घटनाएं ए और बी ऐसे हैं जिसमें पी ए बराबर है 1/4 और पी बी बराबर है आपका 1/2, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर है 1/8। तो आपसे ये कह रहा है कि पी ए नहीं और बी नहीं ज्ञात करना है। तो ये आपका 9वां क्वेश्चन है। तो 9वें क्वेश्चन में देखिए आपको जो है क्या निकालना, पी ए नहीं, बार लगा दीजिए, इंटरसेक्शन और बी नहीं, बी पे भी बार लगा दीजिए। तो इसका फार्मूला होता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लगा दीजिए, तो ये फार्मूला है। तो अब यहाँ पे एक माइनस, अब यहाँ पे पी ए यूनियन बी का मतलब होता है पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो सब वैल्यू रख दीजिए, 1 माइनस पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 1/4, पी बी 1/2 माइनस 1/8। इन सबको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 3/8 आंसर। ठीक है, जय हिंद। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं अगले प्रोबेबिलिटी के साथ। तो आप लोग ऐसे ही बने रहे, हम पूरा प्रायिकता आपको पढ़ाने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।